द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट गिवन है, अ रैट रन्स 20 inches towards the north and then turns right, runs 10 inches and then turns right again, runs 9 inches and then turns left, runs 5 inches and turns left, runs 12 inches and finally turns left and runs 6 inches. Now, in which direction is the rat facing? So, अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इस तरह से पढ़ेंगे जैसे कि मैंने एक गो में पढ़ा तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है. सो इन क्वेश्चंस को करने की जिनमें लॉन्ग स्टेटमेंट्स हों, टेक्निक ये है कि आपको इन स्टेटमेंट्स को सेक्शंस में पढ़ना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपने चीज़ों को प्लान करना है. सबसे पहली चीज़, ये क्वेश्चन डायरेक्शंस से रिलेटेड है. सो यहाँ पर मैं डायरेक्शंस को प्लेस कर लेता हूँ. याद रखिएगा, जब भी आप पेपर पर डायरेक्शंस की बात कर रहे होंगे, सो राइट साइड पर हमेशा ईस्ट, लेफ्ट साइड पर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, इस तरह से चीज़ों को प्लान किया जाएगा. अब जैसे कि यहाँ पर जिक्र हो रहा है एक रैट का, सो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रैट को. अब कहा गया कि अ रैट runs 20 inches towards the north. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ का मतलब ऊपर की डायरेक्शन. तो इस रैट को यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं 20 inches. अब इसके बाद मूव करने के बाद कहा गया एंड देन टर्न्स राइट. सो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जब हमें लेफ्ट या राइट करना होगा. सो याद रखिएगा कि जब इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करने को मिले, जब आपको लेफ्ट या राइट करना है, तो टेक्निक ये है कि आप विजुअलाइज कर लें उस रैट के फेस के सामने एक क्लॉक को, और यहाँ पर जब राइट का वर्ड होगा तो राइट से मुराद होगी क्लॉक वाइज, और जब लेफ्ट का वर्ड होगा तो उससे मुराद होगी एंटी क्लॉक वाइज. सो यहाँ पर राइट का वर्ड है तो यहाँ पर इस रैट के फेस के बिल्कुल सामने क्लॉक प्लेस करके यहाँ से आप क्लॉक वाइज ऑब्जर्व करें और आप क्लॉक वाइज 90 डिग्री की डायरेक्शन में उसे रोटेट करवा दें. सो ये उस रैट ने राइट ले लिया है. सो इस तरह से हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं. अब यहाँ पर राइट करने के बाद कहा गया runs 10 inches. सो here we have. सो इस तरह से हमने उसे 10 inches रन करवा दिया. फिर फर्दर कहा गया and turns right again. सो फिर से राइट आ गया है. तो अब दोबारा से राइट का मतलब दोबारा से क्लॉकवाइज. तो फिर से उस रैट के फेस के बिल्कुल सामने आपको क्लॉक को प्लेस करना है, और क्योंकि राइट है तो क्लॉक को देखते हुए हम क्लॉकवाइज ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ से राइट प्लान करना होगा जो कि इस डायरेक्शन में बन जाएगा. तो यहाँ से वो रैट कुछ इस तरह से राइट टर्न ले लेगा. अब राइट टर्न लेने के बाद कहा गया runs 9 inches. तो यहाँ से उसे फिर से हम रन करवा देते हैं 9 inches and then turns left. सो अब यहाँ पर लेफ्ट आ गया. लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज. सो उसके लिए सबसे पहले मुझे उस रैट के फेस के सामने फिर से एक क्लॉक को प्लेस करना है, और दिस टाइम क्योंकि लेफ्ट का वर्ड है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखते हुए उसका लेफ्ट प्लान करेंगे. तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हम उस रैट को रोटेट करवा देंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा. अब लेफ्ट लेने के बाद हमें क्या कहा जा रहा है? सो runs 5 inches ना. सो यहाँ से फिर से हम उसे 5 inches जो हैं वो रन करवा देते हैं. इसके बाद फिर कहा जा रहा है and turns left, और उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया है तो फिर से उसके फेस के सामने हम क्लॉक प्लेस कर देते हैं, और लेफ्ट का वर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज. सो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करवा देंगे तो कुछ इस तरह से वो लेफ्ट ले लेगा. अब लेफ्ट लेने के बाद कहा गया runs 12 inches. तो यहाँ से उसने रन किया 12 inches कुछ इस तरह से. अब इसके बाद फाइनली टर्न्स लेफ्ट, और एक फाइनल टर्न लेना है और वो भी क्या है? लेफ्ट है. सो फिर से उसके फेस के सामने क्लॉक को ले आते हैं, और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज. सो हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करवा देंगे कुछ इस तरह से. सो ये क्या हो गया? ये फिर से लेफ्ट हो गया. अब ये लेफ्ट लेने के बाद कहा जा रहा है एंड runs 6 inches, और यहाँ से उसको 6 inches रन करवा दिया. सो फाइनली यहाँ तक हम सिचुएशन को लेकर आ गए हैं. अब पूछा जा रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग, के रैट का फेस किस डायरेक्शन में है. तो यहाँ से ऑब्जर्व करें तो
रैट का फेस इस डायरेक्शन में हमें नजर आ रहा है और ये डायरेक्शन मैच कर रही है किसके साथ? वेस्ट के साथ। तो इसका मतलब है रैट इज फेसिंग वेस्ट। सो ऑप्शंस में ऑब्जर्व करें तो इट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।